स्पेशियल टोपोलॉजी, इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो स्थानिक विज्ञान भी कहा जाता है। इसको टोपोलॉजी कहें या इसको स्थानिक विज्ञान कहा जाता है। हम जो पहले भी बात कर चुके हैं विज्ञान के बारे में कि कोई भी टॉपिक है उसको साइंस हम कब कहेंगे, विज्ञान कब बोलेंगे उसको। तो जब साइंस या विज्ञान की बात आती है तो हम बात करते हैं लॉजिकल एनालिसिस के ऊपर, डाटा कलेक्शन के ऊपर। जब हम विद द प्रूफ डाटा लेकर के उनका एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टडी करने का तरीका होता है वही किसी विषय को विज्ञान बनाता है या किसी विषय को कला बनाता है। जब हम बात करते हैं आर्ट एंड साइंस के बारे में, तो साइंस तो एक सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बात क्या हो रही है, स्पेशियल साइंस। टोपोलॉजी को एज ए साइंस लिया गया है, टोपोलॉजी एज ए साइंस, लाइक किस प्रकार की साइंस है ये। मैथमेटिक्स में हम डाटा की बात करते हैं तो टोपोलॉजी क्या करता है, स्पेशियल साइंस, यानी कि स्थानों की गणितीय जो कैलकुलेशन होती है, हमारी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, उनके लिए जो काम करता है उसको हम स्पेशियल टोपोलॉजी का नाम देते हैं। अब स्थानों में किस प्रकार के गणित का इस्तेमाल होता है, देखिए अलग अलग प्रकार के जो भी धरातलीय लक्षण होते हैं, फीचर होते हैं, उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का रिलेशन पाया जाता है। किसी में कारण और प्रभाव का रिलेशन है, तो कोई एक दूसरे से डिस्टेंस का रिलेशन रखते हैं, कोई एक दूसरे से समीपता का रिलेशन रखते हैं। इस तरीके से हम देखें तो सभी इंटरलिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए हैं, आपसी संबंधित होते हैं। तो उनके उन संबंधों का या उन समीपता का, उनकी डिस्टेंस का या उनके कारण और प्रभाव का जब हम गणितीय विधियों के द्वारा आकलन करते हैं तो उस पूरी स्टडी को हम स्पेशियल टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्पेशियल टोपोलॉजी को अगर यहाँ देखें एक लाइन के रूप में, तो स्पेशियल टोपोलॉजी क्या है बच्चों, देखिए स्थान विज्ञान। स्थान विज्ञान यानी स्पेशियल टोपोलॉजी क्या है, भौतिक संबंधों का गणितीय प्रदर्शन है, भौतिक संबंधों का। अब भौतिक संबंध किसी भी स्थान के लक्षणों के बीच में हो सकते हैं। फिजिकल रिलेशंस, जो फिजिकल रिलेशंस बिटवीन एनी टू और मोर फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस, दो या दो से ज्यादा जो लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं, उनके भौतिक संबंधों का अध्ययन करना या उनका गणितीय प्रदर्शन करना। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं बच्चों। जीआईएस में इसका क्या यूज है, अब जीआईएस में टोपोलॉजी का क्या यूज है अगर हम बात करें तो जीआईएस क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्थानिक विज्ञान है। जीआईएस एक स्थानिक जीआईएस हमारी हेल्प करवाता है डाटा कलेक्ट करके, डाटा को स्टोर करके, डाटा को एनालिसिस करके और प्लानिंग में, निष्कर्ष निकालने में, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प जीआईएस के द्वारा होती है। तो जीआईएस इन सभी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब डाटा कलेक्शन करना, डाटा का स्टोरेज करना। अब अलग अलग ये काम सभी करते हैं, डाटा कलेक्शन का काम एक रिसर्च करने वाला भी करता है, लेकिन उसको हम जीआईएस नहीं बोलेंगे। फिर डाटा का एंटरिंग का काम कंप्यूटर ऑपरेटर भी करते हैं, किसी भी कंप्यूटर शॉप पे चले जाओ, उसको हम जीआईएस नहीं बोलते हैं। फिर जब एनालिसिस या प्लानिंग का काम आता है तो डाटा एनालिसिस करके प्लानिंग का काम, हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो भी करता है, उसको हम जीआईएस नहीं बोलते हैं। मानचित्र बनाने का काम एक आर्टिस्ट भी करता है, लेकिन उसको हम जीआईएस नहीं बोलते हैं। लेकिन इन सभी को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, सभी लोगों को एक खास उद्देश्य के लिए इकट्ठा कर दिया जाए, भाई ए पर्सन है वो डाटा ला रहा है, बी पर्सन उस डाटा का वेट कर रहा है, जैसे वो डाटा है वो कंप्यूटर पे एंट्री करेगा, सी पर्सन उस एंटर्ड डाटा को एनालिसिस करेगा एक्सपर्ट्स के साथ में, फिर डी पर्सन या उन्हीं में से कोई एक और पर्सन क्या करेगा, उस डाटा का रिप्रेजेंटेशन करेगा आफ्टर एनालिसिस, विश्लेषण के बाद में उसका प्रदर्शन करेगा। तो इस प्रकार से फिर एक कमेटी बनेगी, वो इसका एनालिसिस करके, रिप्रेजेंटेशन करके उस डाटा के बिहाफ पे प्लानिंग करेंगी। तो फिर उस पूरी प्रोसेस में जो जो स्टेप आए, उनकी वजह से हमारा जो काम है, वो फाइनल जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको जीआईएस में, पूरे सिस्टम को जीआईएस के रूप में जानेंगे। तो जीआईएस में स्थानिक आंकड़ों की जरूरत रहती है। हमने पढ़ा है जीआईएस क्या करता है, स्पेशियल और नॉन स्पेशियल डाटा का कलेक्शन करवाता है, लेकिन उन स्पेशियल या नॉन स्पेशियल डाटा के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, वो आंकड़े क्या एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं है तो किस प्रकार से हैं, इस प्रकार की जानकारी के लिए हमें उनकी टोपोलॉजी क्रिएट करनी पड़ती है।
टोपोलॉजी क्रिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जब टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं उनकी, यानी कि उनके गणितीय प्रदर्शन के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो हम बखूबी जीआईएस में बड़े आसानी से अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम टोपोलॉजी क्रिएट ना करें तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। किस प्रकार की कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो जब हम जीआईएस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो हमें, जब रियल में काम करना शुरू करेंगे जीआईएस सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो हमें पता लगेगा कि टोपोलॉजी कैसे क्रिएट ना करने पर प्रॉब्लम्स आती है, क्रिएट करेंगे तो कैसा होता है। देखिए, टोपोलॉजी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमें जितना भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करवाया गया है, उस डाटा के ऊपर जब काम करना शुरू करते हैं तो वहां से हमें सबसे पहले जीआईएस में लेयर क्रिएट करनी पड़ती है बच्चों। लेयर बाय लेयर मैप को अलग करते जाते, एक तरीके से फिल्टर करते जाते हैं। एक मैप है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, यानी डाटा है हमारे पास में, बहुत सारे फीचर हैं। लेयर क्रिएट करके उसके कुछ फीचर को, स्पेसिफिक को अलग कर लिया, फिर दूसरी लेयर की, उसमें कुछ दूसरे फीचर अलग हो गए, तीसरी लेयर क्रिएट, किस तरीके से लेयर बाय लेयर आपके वो सारे फीचर हमने अलग अलग कर लिए। अब हमें किन 2, किन 3, 4 उन फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी लेयर को केवल इकट्ठा कर दिए, बाकी को नहीं रखेंगे। मैप के ऊपर सैकड़ों अलग अलग लक्षण थे, हमें उनकी अलग अलग लेयर बनाई अपनी उद्देश्य के अनुसार। जैसे ही हमारा उद्देश्य है उसके अनुसार हमने 10 अलग अलग लक्षणों की अलग अलग परतें बना ली, मानचित्र से अलग निकाल के। सड़क, केवल सड़क मार्ग के अलग मानचित्र बना लिया, रेल मार्ग का अलग बना लिया है, कैनाल सिस्टम का अलग बना लिया, इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड लैंड का अलग अलग बना लिया। इस प्रकार से हमने मानचित्र क्रिएट किया। फिर हमें जानना है कि कौन से स्थान ऐसे हैं जहां पे ना ही सड़क मार्ग है ना ही रेल मार्ग है, तो हमें क्या चाहिए, 2 डाटा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के। केवल पूरा मैप न लेकर के हम केवल 2 लेयर उठाएंगे, एक सड़क परिवहन की, एक रेल परिवहन की, दोनों को ओवरलैप कर देंगे। अब मैप में कुछ क्षेत्र ऐसे आएंगे जहां पे सड़कें हैं, कुछ ऐसे आएंगे जहां पे रेलवे लाइन है, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी आएंगे जहां दूर दूर तक ना ही कोई नेशनल हाईवे है ना ही कोई रेलवे लाइन है। तो ऐसे क्षेत्र की हमें पहचान करनी थी। तो जीआईएस इस तरीके से हमारी काम करवाता है। तो टोपोलॉजी क्रिएट के लिए हमें लेयर क्रिएट करना, लेयर क्रिएट करके फिर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस डाटा होता है उसको हमें उसमें एंटर करवाना पड़ता है, कुछ डाटा के नंबर्स काउंट करने पड़ते हैं इस तरीके से, जैसे हम अभी बात करेंगे उसके ऊपर। तो देखिए, जो स्पेशियल टोपोलॉजी होता है उसके 3 अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। तीनों कंसेप्ट के रूप में ये कैसे काम करता है, कैसे हम इसको जीआईएस में इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। सबसे पहला कंसेप्ट किसका आता है बच्चों, संबंध का, कनेक्टिविटी, संबंध का या कनेक्टिविटी। धरातलीय लक्षण आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो कनेक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई करना, अगर कुछ लक्षण आपस में एक दूसरे से संबंधित है तो उनको जानना, और संबंधित नहीं है तो उनको जानना। इस तरीके से संबंधितता में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ज्यादातर हमारे जो धरातलीय लक्षण आते हैं, हमने बात की थी पॉइंट, लाइन और पॉलीगन, 3 प्रकार के हमारे धरातलीय लक्षण हो सकते हैं, तो पॉइंट के रूप में, लाइन के रूप में या पॉलीगन के रूप में। अब पॉइंट, लाइन, पॉलीगन किसी भी प्रकार का जो डाटा होता है उसको लेकर के जब हम यहाँ काम करते हैं, तो देखिए कनेक्टिविटी में हमारे सामने कुछ नाम आते हैं। एक आता है बच्चों नोड, आपने नाम सुना हो नोड। नोड, कर्व, कर्व क्या होते हैं, ये इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो लाइनें होती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की लाइनें हो, चाहे वो कैनाल हो, कुछ भी हो, उनको मानचित्र पे जब दिखाया जाता है तो उसको कर्व, या यहाँ पर एक नाम दे रखा है उसका आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आर्क, इसको आर्क के नाम से जाना जाता है। आर्क के 2 एंड होते हैं, 2 एंड मतलब दोनों किनारे हैं आर्क के, 2 किनारे, इन दोनों किनारों के ऊपर जो पॉइंट आते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं नोड। जैसे ये एक आर्क है, इस आर्क के 2 नोड हैं, मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, नोड पॉइंट। नोड पॉइंट एक तरीके का पॉइंट डाटा होता है बच्चों हमारा। मानचित्र के ऊपर अगर हमें शहर या गांव को प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले इसके ऊपर वो नोड के रूप में दिखाई देंगे। उन नोड को मिलाते हुए जब हम लाइन लगाते हैं तो वो लाइन जो है वो आर्क कहलाती है। नोड लगने के बाद इस पूरे तंत्र को हम वर्टिक्स के नाम से जानते हैं। वर्टिक्स, जैसे ये फर्स्ट वर्टिक्स, सेकंड वर्टिक्स यहां से इसको जोड़ रही है,
इसका अर्थ ये हुआ एक नोड यहाँ पे है तो एक नोड यहाँ पर भी होगा। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, नोड 5। ये सर्कल जो है ये वर्टेक्स के हैं, ये नोड पॉइंट के हैं। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए हमें नोड पॉइंट और वर्टेक्स को मैच करके देखना होता है। जो भी वर्टेक्स हैं वो दूसरी वर्टेक्स से मिलेंगी तो नोड पॉइंट के जरिए मिलेंगी, नोड पॉइंट ही उनको आपस में मिलाते हैं। जैसे यहाँ एक मानचित्र के द्वारा देखते हैं। मैप में ये कुछ लाइनें क्रिएट की गई हैं। अब देखिए इन लाइनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से है। सबसे पहले तो लाइन जहां से स्टार्ट होती है और जहां पे कंप्लीट होती है वो दोनों ही पॉइंट क्या होते हैं, नोड पॉइंट कहलाते हैं बच्चों। नोड पॉइंट यहाँ पे है, नोड पॉइंट यहाँ पे है। ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक नोड पॉइंट है, आगे यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे नोड पॉइंट है। ये यहाँ से नोड पॉइंट से इस नोड पॉइंट तक है। अब हम नोड पॉइंट्स को जहां जहां पर लाइनों ने कट किया उनको नंबर दे रहे हैं। अगर मैं इसको कह रहा हूँ 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, नोड पॉइंट कितने हैं हमारे? 6 नोड पॉइंट हैं। और हमारे जो आर्क है या वर्टिक्स हैं, ये जो आर्क या वर्टिक्स बने हुए हैं ये कितने हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि वर्टिक्स फर्स्ट वर्टिक्स, या मैं इसको वर्टिक्स को ए भी दे देता हूँ, ए, बी, सी, डी या ई। इस तरीके से ये हमारा जीआईएस का वर्क होगा बच्चों, जो हमारे सामने मैप होता है उसको क्रिएट करने के लिए। अब इसके ऊपर आगे हम बात करें तो अब इसकी टोपोलॉजी कैसे क्रिएट होगी, हम टोपोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। इसकी टोपोलॉजी क्रिएट कैसे होगी वो देखते हैं। वहीं पर लेयर क्रिएट, टोपोलॉजी क्रिएट का ऑप्शन आता है जीआईएस सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी एट्रीब्यूट टेबल बनाएंगे। वो टेबल में हमें नजर आएगा नोड, यहाँ टेबल के ऊपर टाइटल डाल लेते हैं आर्क, नोड, फ्रॉम और नोड टू। जैसे आर्क ए, फर्स्ट आर्क ए है, नोड फ्रॉम का मतलब कौन से नोड से स्टार्ट हुआ है, और नोड टू किस नोड से स्टार्ट होकर के कहां तक है। सपोज करें हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी, ये जो कनेक्टिविटी है ये हमारा आर्क ए है। और फ्रॉम में हम बात करें तो महेंद्रगढ़ मतलब ये थर्ड नोड, टू सेकंड, हमारे मैप के अकॉर्डिंग 3 to 2 चरखी दादरी को हमने सेकंड नोड पॉइंट कहा, महेंद्रगढ़ को थर्ड कहा है। तो आर्क ए क्या है, आर्क ए मतलब महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी की सड़क। अब वो हम कैसे दिखा पाएंगे, यहाँ पे आर्क ए, नोड फ्रॉम है 3 यानी महेंद्रगढ़, नोड 2 है चरखी दादरी। अब इस तरीके से हमने इसको एक एट्रीब्यूट टेबल में क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से पूरे मैप की टेबल्स क्रिएट होती चली जाएंगी। अगले में क्या आ जाएगा, नोड बी। नोड बी कहां से है, जहां पे ए कंप्लीट हुआ, 2 था तो मतलब कंप्लीट हुआ ना। मैं कह दूं यहां से शुरू होकर के यहां तक, ए से बी तक, और अगला इसी से मिला हुआ है तो वो कहां हो जाएगा, बी से सी तक। ठीक इसी प्रकार हमारे मैप में क्या था, आर्क ए, नोड पॉइंट 3 टू नोड पॉइंट 2। फिर अगला क्या होगा, आर्क बी, नोड पॉइंट 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक है, 1 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आगे चलते जाएं। आर्क सी 2 से स्टार्ट है और एंड कहां पे है, 4 पे है। डी 4 से स्टार्ट है, एंड कहां पे है, 5 पे है। और ई
4 से भी स्टार्ट है और एंड कहाँ है, 6 पे है। इस तरीके से ये जो टेबल जो हमारे सामने बन के आई है बच्चों, ये टेबल एक तरीके से मैथमेटिकल नंबर्स हमने इनको दिए हैं और ये नंबर जो है ये इनके नोड और वर्टिक्स की रिलेशन को शो कर रही है। नोड पॉइंट्स और वर्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस नोड पॉइंट से कितनी सड़कें या कितने जो वर्टिक्स हैं वो फैले हुए हैं, तो उसका हमें यहाँ पे साफ साफ आकलन हो जाता है। जब नोड फ्रॉम की बात आती है, कहाँ से, तो कहाँ से, अब नोड फ्रॉम में देखिए सेकंड नोड जो है वहां से बी आर्क भी स्टार्ट हुआ है, सी भी स्टार्ट हुआ है, बी की लोकेशन और सी की लोकेशन, तीसरा क्या है, ए वहां पे आके मिला है। इस तरीके से जहां जिस नोड पॉइंट से ज्यादा आर्क अलग अलग दिशाओं में फैले हुए होते हैं, वो एक तरीके से अपनी सेंट्रलिटी को शो करता है। उसकी जो लोकेशन होती है वो उसके केंद्र में होती है, सेंटर में पाई जाती है। तो सेंट्रलिटी या केंद्रीयता की हम जांच कर सकते हैं इसके द्वारा, या फिर आइसोलेटेड की भी जांच कर सकते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट बी जो है, यहीं से अगर नोड बिंदु इधर वर्टिक्स ले जाता है, यहीं से वर्टिक्स यहाँ भी है, तो यहाँ इन सभी के कंपैरिजन में हम देखें तो बी जो है वो सेंट्रल लोकेशन को प्राप्त हुआ। यहाँ से बड़े आसानी से कनेक्टिविटी ए सी पी जी जिस भी पॉइंट पे हम जाना चाहें बड़े आसानी से जा सकते हैं। तो पहले के अंदर बच्चों कनेक्टिविटी के लिए हम एट्रीब्यूट टेबल्स को बनाते हैं, कनेक्टिविटी इसके द्वारा दिखाई जाती है। आपको किस आर्क से मिलाना है, ये नोड के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। कौन से नोड के ऊपर कितने आर्क मिलते हैं, ये सभी इस टेबल के द्वारा, ये एट्रीब्यूट टेबल बोला जाता है बच्चों इसको, इस एट्रीब्यूट टेबल के द्वारा हम शो कर सकते हैं और इस पूरे वर्क को हम स्पेशियल टोपोलॉजी में काउंट करते हैं। स्पेशियल टोपोलॉजी में ये जो है कनेक्टिविटी प्रदर्शित करने की एक विधि है जिसके द्वारा हम आपसी संबंधों को दिखा सकते हैं। एक्स और वाई निर्देशांक की सहायता से, एक्स और वाई निर्देशांक जिनके द्वारा हम अपने पॉइंट और लाइन को जोड़ने का काम करते हैं। एक्स और वाई निर्देशांक जिनके द्वारा लाइनें क्रिएट होती हैं, लाइनों के दोनों एंड के ऊपर, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के दो बिंदु होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को हम नोड बोलते हैं, ठीक है, नोड पॉइंट्स। इसके बाद में परिभाषित क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन कौन सी होंगी, अब कंटेनमेंट जोन आइडेंटिफाई कैसे होंगी। अब हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों ये कि जीआईएस के अंदर हम अकेली पॉइंट और लाइन के ऊपर ही बात नहीं करते हैं, हम पॉलीगन का भी जिक्र करते हैं। और वही पॉलीगन जो मानचित्र के ऊपर यही पॉइंट और लाइन का जो डाटा होता है, पॉइंट लाइन का जो डाटा है, इन्हीं के द्वारा पॉलीगन भी क्रिएट हो जाता है। अब ये जो वर्टिक्स हैं, ये जो वर्टिक्स है जितने भी बच्चों, इसके द्वारा हम देख रहे हैं, इन्हीं वर्टिक्स में से अगर कोई वर्टिक्स घूम करके राउंड शेप में आपस में मिल जाए, कोई भी वर्टिक्स राउंड शेप में घूम करके आपस में मिल जाती है, तो वो वर्टिक्स क्या कहलाएगी, पॉलीगन कहलाएगी। जहां देखिए ये सभी वर्टिक्स अपने आप में अलग अलग है, जब तक अलग है तब तक इनको लाइन के रूप में हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्टिक्स, एक कर्व जो है वो ऐसा है, घूम करके आपस में ही मिला हुआ है। उसके जो निर्देशांक है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, उनके सारे जो लाइन लगाई गई है वो लाइन आपस में जब मिल जाती है, नोड बिंदु दोनों की लाइन लगाई है, यहाँ लाइन लगी है, ये लाइन घूम करके यहाँ मिली है और ये लाइन घूम करके यहाँ मिली है। इस तरीके से जब सभी लाइनें इर्द गिर्द से घूम के आपस में मिल जाती हैं तो वो एक एरिया बना लेती है, कवर कर लेती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। यही हमारे इस स्पेशियल टोपोलॉजी में कंटेनमेंट जोन या परिभाषित क्षेत्र कहलाता है, जिसमें पॉलीगन के द्वारा आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसके बाद में पॉलीगन के बाद में एक तीसरी विधि और आती है बच्चों, जिसमें हम बात करते हैं समीपता या कॉन्टिग्यूटी। समीपता के बारे में, समीपता क्या है, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक लक्षणों में, या मैं बात करूं जो हमारे ये नोड पॉइंट्स हैं, हमारे जो आर्क्स हैं, जो लाइन लगाई गई हैं या पॉलीगन लगाए
गए हैं, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनके बीच में डिस्टेंस है तो कितना है, अगर नजदीकियां हैं तो कितनी है। तो इसको हम निकटतम पड़ोसी के रूप में देखें तो नजदीकी जो दूसरा आर्क होगा या दूसरा पड़ोसी होगा वो कौन सा होगा, इस तरीके से। तो इसको जानने के लिए ये समीपता या कॉन्टिग्यूटी के नाम से एक कंसेप्ट दिया गया है टोपोलॉजी साइंस के अंदर। तो टोपोलॉजी साइंस में ये तीसरा कंसेप्ट है जिसको हम आर्क की दिशा तथा उसके पड़ोस के निकट संबंध को प्रदर्शित करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो जितने भी आर्क लगे हुए हैं, वर्टेक्स लगे हुए, इनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, उनकी उस दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके निकटतम दूसरे किसी बिंदु से, अब इसकी दिशा मान लो ये वाली है, अगले की दिशा ये वाली है, उनकी डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना। दूसरा, नजदीकी दूसरे आर्क से कितनी दूरी पे है, इस प्रकार से। तो उनकी दूरियों को जानना, उनकी दिशाओं को जानना या उनको रिप्रेजेंट करना, ये समीपता स्पेशियल टोपोलॉजी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इस प्रकार से जीआईएस के अंदर क्या होता है, एक ही आर्क के लेफ्ट या राइट साइड में दूसरा आर्क कितनी दूरी पे है, यानी एक लाइन से, एक सड़क से, एक रेलवे लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी सड़क कितनी दूरी पे होगी, अगर हम मानचित्र के अनुसार बात करें तो। अब वो कितनी दूरी पे है, इसको जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, तभी तो हम डेंसिटी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये काम किसके द्वारा होता है, समीपता टोपोलॉजी के द्वारा किया जाता है। जब हम बात करें एक पॉलीगन से दूसरा पॉलीगन या पॉलीगन से आर्क के बीच की दूरी, क्षेत्र से जो लाइन है उसके बीच की दूरी या पॉलीगन से आर्क के बीच की दूरी, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसको हम बात करते हैं बच्चों, समीपता के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, स्पेशल टोपोलॉजी। स्पेशल टोपोलॉजी के 3 कंसेप्ट बताए गए हैं बच्चों, कनेक्टिविटी, कंटेनमेंट जोन और कॉन्टिग्यूटी या समीपता, संबंधता, परिभाषित क्षेत्र और समीपता। 3 स्वरूपों में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अभी टाइम आउट होने वाला है, इसके बाद आप रीज्वाइन कर लेना एक बार। तो रीज्वाइन करने के बाद एक बार हम इसको पूरे को रिपीट कर लेंगे जल्दी जल्दी से कि कहाँ से किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।